संख्या में पहुंच रहे हैं विदेशी पक्षी। 7 समंदर पार कर हर साल यहां पहुंचते हैं साइबेरियन बर्ड्स। संगम की खूबसूरती में लगा रहे हैं चार चांद। महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं अलग अलग रंग। बरेली से आया समूह, ओम लिखे हुए कैप पहने हुए हैं सभी सदस्य। सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ। महाकुंभ पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज पहुंची अभिनेत्री भाग्यश्री, कहा गंगा स्नान करेंगे और महाकुंभ की तैयारी देखेंगे। महाकुंभ के लिए यूपी पुलिस हुई और ताकतवर। संगम नगरी की सुरक्षा, सुगमता और निगरानी के लिए खरीदे गए वाहन और उपकरण। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बनाया गया डिजिटल अनुभूति केंद्र सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझाने के लिए इस केंद्र को बनाया गया है। इसमें श्रद्धालुओं को AI तकनीक के जरिए नारद मुनि से बातचीत करने की भी सुविधा दी गई। और भिवानी दौरे पर सांसद किरण चौधरी, रोहतक में ग्रामीणों से मुलाकात की, ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। भिवानी में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना, कहा बाप बेटे ने लोगों से गद्दारी की तो लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हरियाणा और यूपी की तरह कांग्रेस दिल्ली में भी खत्म हो गई। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने आरटीओ महेंद्रगढ़ को लगाई फटकार। ओवरलोड वाहनों पर लगाम नहीं लगाने पर लगाई फटकार। मनु भाकर की नानी और मामा की मौत का मामला, मनु भाकर की मां ने जताई हत्या की आशंका। हादसे का अन्य सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। मामले में कार चालक की हुई पहचान, पकड़े गए आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। बहादुरगढ़ नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों पर कसा शिकंजा। 1 लाख रुपए से ऊपर के 300 बकायेदारों को नोटिस जारी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव का मामला, बलदेव सिंह कायमपुर और दीदार सिंह नलवी ने कांग्रेस विधायक चौधरी निर्मल सिंह से की मुलाकात। सोनीपत में जोरों पर है गणतंत्र दिवस की तैयारियां। पुलिस ने जारी की भारी वाहनों को लेकर एडवाइजरी। 23 और 24 जनवरी में दिल्ली जाने वाले वाहनों पर रोक। 25 और 26 जनवरी को भारी वाहनों की एंट्री पर बैन। जींद के नरवाना में SD कन्या महाविद्यालय में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। पहली क्लास के बच्चे को क्लास में बंद करके चला गया स्टाफ। परिजनों की खोज के बाद मिला बच्चा। हिसार में PWD मंत्री रणबीर गंगवा के पैतृक गांव गंगवा में प्रशासनिक कार्रवाई। गांव में अवैध कब्जे को लेकर चला प्रशासन का बुलडोजर। रेवाड़ी में 26 जनवरी से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। ट्रायल के तौर पर पहले 5 बसें आएंगी रेवाड़ी। उत्तर प्रदेश के शामली एनकाउंटर मामले में घायल इंस्पेक्टर की मौत। एनकाउंटर के दौरान पेट में लगी थी 3 गोलियां। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज, जहां ली आखिरी सांस। नए तरीके से ड्रग स्मगलिंग, कुरियर के जरिए ड्रग स्मगलिंग का चल रहा सिलसिला। एक आरोपी केरल से गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस के लिए तैयार दिल्ली, चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। नशे पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा के एंटी नार्कोटिक्स सेल का अभियान। SI संदीप शर्मा के लिए ब्रेवरी अवार्ड की मांग। जान जोखिम में डालकर नशा तस्कर को पकड़ा। और हिसार में एक शख्स की पीट कर हत्या से मचा हड़कंप। दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। हत्यारे दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नूह पुलिस का विशेष अभियान। पुलिस ने पकड़े 15 साइबर ठग, 20 मोबाइल और 29 फर्जी सिम बरामद। ऑनलाइन रैपिडो टैक्सी का विज्ञापन डालकर झांसा देते थे तमाम। अंबानी छावनी में बिजली बिल जमा न करवाने वालों की बड़ी मुश्किलें। बिजली विभाग ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। पानीपत में मॉडल टाउन में 84 वर्षीय अमरजीत की मौत। अमरजीत ने परिवार के लिए समर्पित किया जीवन। बदले में परिवार ने छोड़ा था वृद्धाश्रम। सोहना के हरिनगर में झंडे का पोल खड़ा करते समय करंट से एक श्रमिक की मौत। 11,000 kV के लाइन से पोल के टकराने से लगा करंट। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही। ट्रैफिक पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी के मालिक को विदाउट हेलमेट का चालान भेजा। मोटरसाइकिल का फोटो के साथ 1000 रुपए का चालान भरने को कहा। फॉर्च्यूनर गाड़ी के मालिक हुआ हैरान। महेंद्रगढ़ शहर में कई सड़कें खराब। खस्ता हालत से लोगों को आए दिन होती है परेशानी। लोगों ने कहा सड़क की हालत ऐसी कि बताने में भी आती है शर्म।
जम्मू के राजौरी के बढ़ाल में बीमारी को लेकर सतर्क प्रशासन ने बढ़ाल को घोषित किया कंटेनमेंट जोन। 21 क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए जहां 40 लोगों को रखा गया। राजौरी के बढ़ाल में 5 और मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जिनका इलाज जारी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक सम्मेलन से खिताब किया। 370 की बहाली और लोगों के अधिकारों पर की चर्चा। पीडीपी के प्रवक्ता सैयद तजम्मुल ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानों पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, मुफ्ती सईद ने वाजपेयी के सामने कश्मीर मुद्दे पर की थी बात। सांसद हनीफा जान की नितिन गडकरी से मुलाकात। अगले साल से लद्दाख को जोजिला से मिलाने लगेगी कनेक्टिविटी। सितंबर-नवंबर से एक दिन के लिए आने वाले जाने लोगों का अवसर मिलेगा। मेंढर में सीमा पर दिखा संदिग्ध ड्रोन पर सेना ने की गोलीबारी। जम्मू के ज्वेल चौक में गोलीकांड। सुमित जांडियाल की कर दी गई हत्या। गोलीकांड की जिम्मेदारी खौफ गैंग ने ली। डोडा में गणतंत्र दिवस के लिए तैयार है प्रशासन। डोडा के आसपास के इलाकों में नाकाबंदी। मदरवा में पर्यटन स्थल के रूप में पहचान बनाएगी जय घाटी। जल्द ही पर्यटकों के लिए खोली जाएगी जय घाटी। स्कीइंग और जिप लाइनिंग के लिए तैयार है घाटी। लद्दाख के सनकू में पारंपरिक उत्सव ममानी धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने ममानी उत्सव के जरिए अपने पूर्वजों को याद किया। ताइसूरू में 20 दिवसीय दूसरा आइस हॉकी कोचिंग कैंप का समापन। ब्लॉक स्तरीय आइस हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल जीते। हिमाचल के शिमला के रिज मैदान पर गणतंत्र दिवस परेड में 25 टुकड़ियां लेंगी हिस्सा। शिमला पुलिस अधीक्षक ने रिज मैदान पर तैयारियों का लिया जायजा। बिलासपुर में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक। अध्यक्ष विमला देवी ने की बैठक की अध्यक्षता। विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। हमीरपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत रैली। 8 मार्च तक ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। बिलासपुर में डीसी बिलासपुर को लोकसभा चुनाव 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक को करेंगे सम्मानित। दिल्ली के दौरे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हिमाचल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। शिमला में रामपुर के नुगली में कार ने 2 राहगीरों को मारी टक्कर। एक गाड़ी को भी कार ने मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। चंबा के चुरा क्षेत्र के भनोटी गांव में जमीनी विवाद के चलते सगी बहन ने अपने पति के साथ मिलकर जीजा की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार, जबकि पति अब भी फरार। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में 50 से ज्यादा डॉक्टरों ने भाग लिया। लाहौल के बिलिंग गांव में गोची उत्सव की धूम। इस बार बेटी का जन्म न होने के बावजूद गांव वालों ने इष्ट देवता की पूजा की। पारंपरिक गायन और नृत्य के साथ इस खास उत्सव को उत्साहपूर्वक मनाया। कांगड़ा में शीतकालीन प्रवास पर सीएम सुक्खू कांगड़ा सदर को दी 88 करोड़ 68 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात। हिमाचल